हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से आप लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं कि डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है और रुपए की कीमत गिर रही है। तो इसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन यूक्रेन का वॉर बताया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मंडल फ्लेमिंग मॉडल के अनुसार कि हमारा रुपया कमजोर क्यों हो रहा है और डॉलर महंगा क्यों हो रहा है। Let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra Srivastava. This is my mobile number 8439066995. You can message me on this number, and this is my app Shipranomics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखो, अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है, एक डॉलर के लिए हमें 76 ऑलमोस्ट 77 रुपीज देने पड़ रहे हैं। मतलब डॉलर हमारे लिए कॉस्टली हो गया है। पहले एक डॉलर के लिए हम 73 मुश्किल से 74 रुपए दे रहे थे। अभी अब हमें 76 और 77 रुपीज देने पड़ रहे हैं। इसके क्या कारण है? कारण बताया जा रहा है रूस और यूक्रेन के वॉर के कारण इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं। पहला तो ये कारण बताया जा रहा है, जिससे हमें बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही है और डॉलर महंगा हो रहा है। लेकिन केवल यही कारण नहीं है, एक और भी कारण है जिसको मैं इस वीडियो में मंडल फ्लेमिंग मॉडल के रूप में समझाऊंगी। एक और कारण क्या है? रीजन एफपीआई आउटफ्लो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हमारे यहां से एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है। पहले आप ये समझो, एफपीआई किसको कहते हैं? जब विदेशी निवेशकों के द्वारा हमारे शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है, पोर्टफोलियो में निवेश किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब जो विदेशी निवेशक है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो हमारी कंट्री में क्यों आएगा? वो हमारी कंट्री में आएगा इंटरेस्ट रेट को देखते हुए। अगर हमारी कंट्री में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो वो अपनी पूंजी, अपना कैपिटल कहाँ लगाना चाहेगा? एक इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिट चाहता है। एक निवेशक हमेशा चाहता है कि उसको उसके कैपिटल या उसकी पूंजी या उसके पैसे पर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले। तो वो इंटरनेशनल कंपैरिजन करता है, वो तुलनात्मक अध्ययन करता है। वो ये देखता है कि मुझे कहाँ ज्यादा फायदा मिल रहा है। अगर मान लो इंडिया में उसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी अपनी कंट्री में उसको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? वो इंडिया में आकर के अपने पैसे लगाएगा, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर मान लो उसको अपनी ही कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है और बाहर की कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो उसके लिए प्रॉफिट की बात क्या है? वो अपनी कंट्री में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। सो सिंपल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखो, हमारी कंट्री में हमें पता है कि आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? हमारी जो अभी की प्रॉब्लम चल रही है इन्फ्लेशन की, उसको रोकने के लिए। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या संकुचनवादी मौद्रिक नीति, जिसमें जब दरों को बढ़ा के रखा जाता है तो कहते हैं कि मार्केट में जितने भी लोन है महंगे हो जाते हैं और मार्केट में क्या होता है? मनी सप्लाई थोड़ा घटता है। हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके रखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में आने चाहिए, ढेर सारा कैपिटल इंडिया में आना चाहिए, मतलब डॉलर का इनफ्लो होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, डॉलर कम है और डॉलर का आउटफ्लो देखा जा रहा है एफपीआई आउटफ्लो के रूप में। देखो, मंडल फ्लेमिंग मॉडल हमें बताता है कि एक इन्वेस्टर जो है, मैंने यहाँ फोटो बना के रखी है, ये बहुत खुश दिख रहा है। क्यों खुश दिख रहा है? इंडिया कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा था, संकुचनवादी, जितनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके रखा गया। तो ये बहुत खुश था कि मेरी कंट्री में इंटरेस्ट रेट मुझे ज्यादा मिल रहा है, तो उसने यहाँ पैसे लगाए। साथ ही साथ जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट के भी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी खुश हुए। उनको लगा कि इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखा है, उन्होंने भी पैसे कहाँ लगाए? इंडिया में। डॉलर का इनफ्लो, डॉलर की सप्लाई अच्छी खासी हमारे यहाँ बढ़ी। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को इंडिया ने लो कर दिया। हमारे यहाँ तो अभी भी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ही चल रही है। तो फिर एफपीआई का आउटफ्लो क्यों देखा जा रहा है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से लोग अपने पैसे निकाल कर क्यों ले जा रहे हैं? इसका एक कारण ये भी है।
देखो इंडिया ने तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी उसी तरह की रखी हुई है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके रखा हुआ है, मान लो 7% रखा हुआ है। लेकिन यूके, यूएसए और जितनी भी कंट्रीज हैं वो भी अपनी अपनी कंट्री के इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, मान लो यूएसए ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया, उतना नहीं बढ़ाया जितना इंडिया ने बढ़ा के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी 5% कर दिया। तो अब ये डिफरेंस कितने का रहा? 2% का। पहले ये डिफरेंस कितने का था? 4% का। जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो डिफरेंशियल देखते हैं कि अगर डिफरेंशियल ज्यादा है, जैसे यहां पर यूएस के इंटरेस्ट रेट और इंडिया के इंटरेस्ट रेट पे मैंने 4% का डिफरेंस दिखाया है, तो इस स्थिति में जो यूएस के इन्वेस्टर होंगे वो इंडिया आएंगे, अपने पैसे इंडियन इकोनॉमी में लगाएंगे। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन मैंने दिखाया है, इस कंडीशन में डिफरेंशियल या अंतर केवल 2% का है। तो जब डिफरेंशियल कम हो जाता है तो इन्वेस्टर्स आने के पहले सोचेगा, क्योंकि दूसरी कंट्री में अगर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करती हूं अपनी कंट्री को छोड़कर, तो उसमें रिस्क है, बहुत सारे डिप्रिसिएशन चार्जेस है, रिस्क है, हेजिंग है। इन सब को देखते हुए कोई भी इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि मेरी कंट्री में जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो दूसरी कंट्री में कितना है और कितने का अंतर चल रहा है। तो अभी की स्थिति बिल्कुल यही है। इंडिया में तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी चल ही रही है, लेकिन यूएसए में भी अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बढ़ाया है, तो डिफरेंशियल कम हो गया है। और जैसे ही डिफरेंशियल कम हुआ है, एफपीआई आउटफ्लो शुरू हो गया, लोग अपने पैसे निकाल करके वापस अपनी कंट्री जाने लगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में रुपया जो है डेप्रिशिएट कर रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर को देखते हुए जो निवेशक है वो आउटफ्लो कर रहे हैं। तो दिस इज द रीजन। और यही मंडल फ्लेमिंग मॉडल बतलाता भी है। मंडल फ्लेमिंग मॉडल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है कि जो इन्वेस्टर है वो हमेशा अपना प्रॉफिट चाहता है और उसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है जिस कंट्री में उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले। तो इस स्थिति में देखो अभी जो इंडिया में हो रहा है, एफपीआई आउटफ्लो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो होने की स्थिति में क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पर मैंने डिमांड और सप्लाई का एक ग्राफ बताया है, बहुत ही सिंपल ग्राफ है। जहां पर डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई मैच करती है, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है। अब यहाँ पर डॉलर की सप्लाई लाइन पीछे की ओर खिसक गई है, क्योंकि हमारी कंट्री से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो चल रहा है। लोग डॉलर यहां से लेकर के जा रहे हैं, तो ये डॉलर की लाइन पीछे की ओर चली गई, सप्लाई कम हो गई डॉलर की। किसी भी चीज की सप्लाई कम होती है तो क्या होता है? प्राइस बढ़ता है ना। जैसे मान लो, मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, मार्केट में अगर आलू प्याज का मार्केट है, अगर आलू की सप्लाई कम हो जाए और हमें तो आलू बनाना ही, आलू की सब्जी बनानी है मम्मी को आपके, तो आलू तो मंगाएंगे ही। तो जो शॉपकीपर बैठा है वो क्या कहेगा? चलो अब 4 रुपए की जगह मुझे 10 रुपए दे दो। तो सेम बात यहाँ पर भी है। मैं डॉलर की तुलना आलू प्याज से नहीं कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर सप्लाई घटती है तो क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है। इसी तरीके से यहाँ डॉलर की सप्लाई घटी है तो डॉलर का प्राइस बढ़ गया है, मतलब डॉलर कॉस्टली हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये मंडल फ्लेमिंग मॉडल से हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखो आपके एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, और खासकर मंडल फ्लेमिंग मॉडल भी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर कॉस्टली हो रहा है और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर टर्बुलेंस फैला हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।